नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय कला के पुनरुत्थान नववादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? जो भारतीय कला में जैसे पुनर्जागरण काल हो गया और जो है पुनरुत्थान काल और वाद शैली, टैगोर शैली के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके प्रतिष्ठाता कौन है? यहाँ पे ईवी हैवेल के प्रयास और अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रयास से भारतीय पुनरुत्थान काल आंदोलन हुआ। भारतीय पुनर्जागरण काल की स्थापना हुई, यानी पुनर्जागरण शैली, ठाकुर शैली, टैगोर शैली, वाद शैली जिसे हम कहते हैं, उसके प्रतिष्ठाता हैं आपके ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर जी। बंगाल शैली के आप प्रेरणा स्रोत देखेंगे तो ईवी हैवेल जी, संस्थापक, जन्मदाता या प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर जी। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ईवी हैवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। अब देखेंगे बंगाल शैली के चित्रों का जिसने प्रचार प्रसार किया वह है आपके मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है आपका, ओकाकुरा जापान से भारत कब आए? ओकाकुरा जो आप देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के समय के ओकाकुरा जो थे वह जो हैं योकोहामा ताइकान हिसंदा और ओकाकुरा, ये लोग 1902 ईस्वी में भारत आए हुए थे, जिससे अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने वास पद्धति में जो है शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला 1902 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने महाप्रयाण लास्ट जर्नी का चित्रण कब किया? जब अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर यानी 1941 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु होती है और उस पर इन्होंने लास्ट जर्नी महाप्रयाण नामक चित्र बनाई और अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसके बाद अपनी तूलिका भी त्याग दी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, तीसरा, 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के चार स्तंभ थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के जो स्तंभ थे उन्होंने अपने लिए 4 स्तंभ को बताया। उसमें से नंदलाल बसु जिसे मास्टर मोसाय के नाम से जानते हैं, असित कुमार हल्दर जो कवि कलाकार या आधुनिक कलाकार के नाम से, और हैं आपके क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जो भावों का सम्राट कहे जाने वाले, और शैलेंद्रनाथ डे जिन्होंने राजस्थानी कला को बढ़ावा दिया। यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे तो नंदलाल बसु, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्रनाथ डे, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के 4 स्तंभों में से एक थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा, सी वाला। अगला प्रश्न है, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं ओकाकुरा। ओकाकुरा, अभी हमने ओकाकुरा की बात की है जो अवनींद्रनाथ टैगोर के कला गुरु रहे हैं। 1902 ईस्वी में भारत आए, 1903 ईस्वी में आइडियल्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक को लिखा उन्होंने, ओकाकुरा।
1903 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया। अगला प्रश्न है, किस कलाकार की कार्टून कुटुम की कृष्ण काष्ठ से निर्मित उल्लू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? ये जो है आप देखेंगे तो कार्टून कुटुम की कृति जो काष्ठ यानी लकड़ी से बनाया गया उल्लू है वह जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे? कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे देखेंगे तो आप ईवी हैवल जी थे, उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर हुए। अगला प्रश्न है आपका, जोड़ा साकू धारे यानी जोड़ा साकारो धारे किसकी आत्मकथा है? जोड़ा साकारो धारे जो है वह अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है, अवनींद्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, पूर्ण भारतीय शैली पर आधारित अवनींद्रनाथ का प्रथम चित्र है। जो पूरी तरह भारतीय शैली पर आधारित जो अवनींद्रनाथ का पहला चित्र है वह है शुक्ला विसारे। शुक्ला विसारे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, शुक्ला विसारे। अगला प्रश्न है, कच देवयानी राधाकृष्ण भित्ति चित्र निर्मित है। जो कच देवयानी भित्ति चित्र है और राधाकृष्ण भित्ति चित्र है वह कहाँ निर्मित है? वह जो है कलकत्ता महाविद्यालय में निर्मित है, उसकी दीवारों पर यह भित्ति चित्र बनाया गया है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, बी वाला। यह जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया यह भित्ति चित्र है आपका कच देवयानी राधाकृष्ण भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य सम्मिलित थे? जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है उसमें जो है 30 विदेशी और 5 भारतीय सदस्य जो थे वह सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, 30 विदेशी थे और 5 भारतीय थे। और जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना हुई वह जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को। 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। और जो है लॉर्ड किचनर इसके पहले सभापति थे और अवनींद्रनाथ टैगोर प्रथम सचिव थे। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी अभी हमने ऊपर ही बताया प्रथम सभापति या प्रथम अध्यक्ष थे आपके लॉर्ड किचनर साहब। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, लॉर्ड किचनर। अगला प्रश्न है, रूपम कला पत्रिका का प्रकाशन कब और किसने शुरू किया? रूपम कला पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ वह 1919 ईस्वी में ओशी गांगुली ने किया था। 1919 ईस्वी में ओशी गांगुली ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, 1919 ईस्वी में ओशी गांगुली ने।
अगला प्रश्न है आपका, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का प्रथम छात्रवृत्ति किसे मिला? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो प्रथम छात्रवृत्ति थी वह जो है नंदलाल बसु जी को दी गई। नंदलाल बसु जी को इसकी जो है पहली छात्रवृत्ति मिली थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु जो हैं वह आप जानते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से एक शिष्य हैं और इन्होंने नव बंगाल शैली की स्थापना की थी। नव बंगाल शैली की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित कृष्ण चरित चित्र श्रृंखला किस कलाकार का है? बुद्ध चरित्र कृष्ण चरित्र जो चित्र श्रृंखला है वह जो है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर की है। अवनींद्रनाथ टैगोर की है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने अनेक जो है चित्र श्रृंखलाएँ तैयार की। आप देखेंगे बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, गीत गोविंद, बुद्ध और सुजाता, ये सारे जो हैं इनके जो हैं चित्र श्रृंखलाएँ हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी के हैं। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र श्रृंखला नहीं है। अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र श्रृंखला नहीं है। जो अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र श्रृंखला नहीं है वह है इसमें से मेघदूत चित्र श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मेघदूत चित्र श्रृंखला। यह जो है शैलेंद्रनाथ डे की है। अरेबियन नाइट चित्र श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मुगल श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर की है। मुगल सिद्ध चित्रकार भी कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी। चिड़िया श्रृंखला यह भी जो है अवनींद्रनाथ टैगोर की है, क्योंकि इन्होंने कई चिड़ियों के चित्र बनाए जिसमें जादुई किस्म की चिड़ियों के चित्र बनाए इन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर का पुस्तक है। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है आप देखेंगे इसमें बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।